नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों, आठवें वेतन आयोग का जो गठन है वो बहुत समय पहले हो गया है। बस सिफारिशें आना बाकी है, जो कि 2027 में आने की उम्मीद है। या तो जनवरी, फरवरी या फिर मार्च अप्रैल में तो आ ही जाएगा। आठवां वेतन आयोग की जो सिफारिशें है आ जाएगी और आठवां वेतन आयोग संभव है कि लागू हो जाएगा 2027 में। अब बात यह आती है कि थर्ड पीआरसी अटका हुआ है। बीएसएनएल कर्मचारी या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स की बात करें, इनका थर्ड पीआरसी 2017 से अटका हुआ है, जो काफी संघर्षों के बाद 2025 से, जब से नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का जो वेज फाइल है, वेज रिवीजन की जो फाइल है, उस पर साइन हुआ है, तब से लेकर अब तक लगातार कितने ही संघर्ष किए गए हैं, ट्विटर कैंपेन्स किए गए हैं। इसी के साथ अगर हम माने तो बहुत सारी हड़तालें की गई है, धरना प्रदर्शन किया गया है, लंचावड़ प्रदर्शन किया गया है, कितने ही हड़तालें हो चुकी है। हाल ही में 7 अगस्त को संसद मार्च तक किया सभी कर्मचारी पेंशनर्स ने मिलकर, फिर भी अभी तक थर्ड पीआरसी अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारियों के मन में उम्मीद है, कहीं ना कहीं पेंशनर्स के मन में उम्मीद है कि थर्ड पीआरसी लागू होकर उनका वेतन समझौता हो जाएगा, कि थर्ड पीआरसी लागू होकर उनका पेंशन रिवाइज हो जाएगा, या 10 साल का एरियर उनको 2017 से लेकर 2026 तक मिल जाएगा। यह उम्मीद कहीं ना कहीं डगमगा रही है। यानी कि उनको लग रहा है कि इतने टाइम नहीं हो सका, हमने इतनी हड़ताल की, अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो लगा कर रखा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने, उसको अभी तक नहीं हटाया है। यहाँ पर यूनियनों का अपना तर्क है कि भाई साहब, बीएसएनएल को एक कंपनी ना मानकर, विशेष केस मानकर, इसमें से अफोर्डेबिलिटी क्लोज में थोड़ी देर के लिए राहत दी जाए, जिससे अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटेगा तो थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमारी, यानी कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मत सोचो, आप भले आप कर्मचारियों की मत सोचो, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेंशनर्स हैं, जो कि बूढ़े हैं, उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी तो सोचो, कम से कम उनका पेंशन रिवाइज तो करना ही चाहिए। अब दिल्ली हाईकोर्ट के नियमानुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक वेतन समझौता नहीं होगा कर्मचारियों का, तब तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा पेंशनर्स का। अब ऐसा आपने बोल दिया है तो कम से कम उसको लागू तो करो। ऐसा थोड़ी कि आपने 1 जुलाई को बोला फटाफट से, मतलब सिर्फ 1 ही जुलाई को बोला तो अभी समय लगेगा। भाई साहब, ऑलरेडी 2017 से 9.5 साल हो चुके हैं, पेंडिंग रखा है तो पूरा तो करो। तो ये जो उम्मीद है ये कहीं ना कहीं डगमगा रही है कि क्या पता होए ना या ना होए। अब जब बीएसएनएल यहाँ पर थर्ड पीआरसी अफोर्डेबिलिटी क्लोज की वजह से थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पा रही है, कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार यानी कि केंद्र का ये फर्ज बनता है कि रूल 37A जो सीसीएस पेंशन रूल है उसके मुताबिक उनकी जो रोड अफसर पेंशनर्स की पेंशन है सुरक्षित है, तो उसका पेंशन रिवाइज भी सुरक्षित किया जाए। यानी कि 2027 में जब 8वां वेतन आएगा तो क्या बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार रोड अफसर पेंशनर्स का साथ निभाएगी? क्या 8CPC में उनको जगह मिलेगी? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला थमा है, अभी एसएलपी दायर किए जस्ट अभी, तो कोई कोर्ट केस जीते नहीं। सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट केस हार गए थे पेंशनर्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केस जीते भी नहीं है और थर्ड पीआरसी भी लागू नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार साथ देगी? क्या 8वें वेतन आयोग के हिसाब से उनका पेंशन आयोग, क्या 8वें वेतन आयोग के हिसाब से, जो कि 2027 में लागू होने वाला है, 8वें वेतन आयोग के हिसाब से डॉट ऑफ पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज हो पाएगी? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में पेंशनर्स का कहीं ना कहीं सरकार साथ देगी या फिर नहीं, कितनी सच्चाई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे, इस जानकारी को अपने कर्मचारी भाई, अपने पेंशनर्स मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 8 पे कमीशन का मुद्दा है, उसको सुलझाना जरूरी है।
क्योंकि 8 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, केंद्रीय पेंशनर्स के लिए है, क्योंकि वो केंद्र के अपने पेंशनर्स है। लेकिन डोट ऑफ द पेंशनर्स जो कि बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों या फिर केंद्रीय पेंशनर्स की तरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सरकार से पेंशन पाते थे, उनका पेंशन रिवाइज सिर्फ वेतन कर्मचारियों की अफोर्डेबिलिटी क्लोज, वेतन कर्मचारियों की मतलब बीएसएनएल घाटे में या अफोर्डेबिलिटी क्लोज कर रहा है, इसलिए उनका वेतन कर्मचारियों के पीछे ही उनका पेंशन रुका हुआ है, जो कि भारत सरकार क्यों नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से समझने वाले हैं आज इस वीडियो में। बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनरों के थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन, अफोर्डेबिलिटी क्लोज, 8 पे कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के आपसी कनेक्शन की पूरी तकनीकी रिपोर्ट बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी अफोर्डेबिलिटी क्लोज में क्यों फंसा है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के हिसाब से किसी भी पीएसयू यानी कि सार्वजनिक विक्रम में थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए पिछले 3 वर्ष का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी देखा जाता है। यदि कंपनी घाटे में है तो डीपी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, अफोर्डेबिलिटी क्लोज लागू कर देता है, जिसके तहत कर्मचारियों को वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर नहीं दी जा सकती, यानी कि कंपनी के ऊपर या कंपनी के कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं कर सकती। अब बीएसएनएल के घाटे में होने के कारण 1 जनवरी 2017 से थर्ड पीआरसी रुका हुआ है। बीएसएनएल के कार्यरत कर्मचारियों का वेतन अभी तक नहीं बदला है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार पेंशनरों का पेंशन संशोधन भी अटक गया है। अब ये जान लेते हैं दोस्तों, अगर 2027 में 8वां वेतन आयोग आया या फिर आ गया तो सरकार क्या करे। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश सैद्धांतिक रूप से लागू मानी जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 2027 तक लागू होने का अनुमान है। इस स्थिति में सरकार के सामने 2 कानूनी और प्रशासनिक विकल्प है जो कि सरकार लागू कर सकती है। देखिए, सबसे पहले सरकारी नियम जो कि डोट और हाई कोर्ट स्टैंड के हिसाब से सरकार का वर्तमान स्टैंड ये है कि 8 सीपीसी केवल केंद्रीय सिविल, रक्षा और रेलवे कर्मचारी या फिर पेंशनरों के लिए है, जो सीडीए सेंट्रल डीएनएस अलाउंस पे स्केल में है। बीएसएनएल पेंशनर्स आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएलएस अलाउंस पे स्केल में आते हैं, इसलिए सरकार स्वतः यानी कि बीएसएनएल पेंशनरों को 8 सीपीसी का लाभ नहीं दे सकती जब तक कि बीएसएनएल अपना वेतन संशोधन यानी कि पीआरसी नहीं करते या फिर कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक। दूसरा विकल्प यह है कि कैबिनेट से छूट यानी कि स्पेशल कैबिनेट रिलैक्सेशन अगर मिले तो। यदि डोट और सरकार चाहे तो 8 सीपीसी लागू होने के समय बीएसएनएल के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छूट का विशेष कैबिनेट नोट पास करा सकती है। इसके तहत बीएसएनएल पेंशनरों को बीएसएनएल के थर्ड पे स्केल में फिट करके उनकी पेंशन रिवाइज कर दी जाएगी। अब थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है तो हो सकता है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में अगर कैबिनेट रिलैक्सेशन दे देती है तो 8 पे कमीशन जो 2027 में लागू होने वाला है उसका पूरा फायदा यहाँ पर डोट ऑफ द पेंशनर्स को भी मिल सकता है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लोज होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि आप बीएसएनएल पेंशनर्स थर्ड पीआरसी को छोड़कर सीधे 8 सीपीसी का रास्ता चुन सकते हैं। क्या उनके पास ये अधिकार है रूल 37A के हिसाब से? देखिए दोस्तों, कानूनी रूप से बीएसएनएल पेंशनर्स खुद यानी कि अपनी स्वेच्छा से जो ऑप्शन चुनकर 8 सीपीसी में नहीं जा सकते। क्यों? देखिए दोस्तों, पे स्ट्रक्चर का अंतर आ रहा है यहाँ पर। बीएसएनएल कर्मचारी जॉब के समय ही यानी कि 2000 के टाइम पे जब बीएसएनएल बनी थी तब आईडीए पे स्केल का हिस्सा बन चुके। व्यक्तिगत रूप से कोई भी पेंशनर व्यक्तिगत रूप से अपना पे स्ट्रक्चर आईडीए से सीडीए केंद्रीय वेतन आयोग में नहीं बना सकता अपने हिसाब से। अब एकमात्र रास्ते की अगर बात करें, क्या है ऐसा रास्ता जहां पर 8 सीपीसी में डोट ऑफ द पेंशनर जा सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है एकमात्र रास्ता। पेंशनर स्वयं 8 सीपीसी का चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी साबित हो जाता है, एसएलपी से ये साबित हो जाता है कि रूल 37A के तहत बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्रीय दरों यानी कि सीपीसी पर पेंशन पाने का संवैधानिक अधिकार है, तो कोर्ट के आदेश से उन्हें 7 सीपीसी 2.5% फिटमेंट फैक्टर और इन फ्यूचर 8 सीपीसी दोनों का लाभ स्वतः ही मिल जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी ऐसा, क्योंकि थर्ड पीआरसी दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक
दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का हक बनता है, सरकार कर सकती है कैबिनेट में विशेष छूट डालकर 7 CPC या फिर 8 CPC का लाभ 2% पेंशनर्स को दिला सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट से बीएसएनएल पेंशनरों को राहत मिलने के कितने चांसेस है जान लेते हैं। दोस्तों देखें, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएसएनएल पेंशनर्स संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी में पेंशनरों के पक्ष में 3 बड़े और मजबूती कानूनी आधार है जिससे उनको 8 CPC और 7 CPC का लाभ मिलने की उम्मीद है। जैसे कि पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भुगतान सरकार के भारत समेकित कोष से दी जाती है, इसलिए इसे बीएसएनएल के मुनाफे या फिर घाटे से जोड़ना अनुचित है, जो कि स्पष्ट है, क्लेरिफिकेशन है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज से बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशन को नहीं जोड़ा जा सकता। अब दूसरा है रूल 37A की पेंशन की गारंटी। देखिए, जब डॉट कर्मचारियों को बीएसएनएल में समाहित किया गया था तो सरकार ने उनके पेंशन के दायित्व की पूरी गारंटी ली थी, जो कि सिर्फ पेंशन पाने से ही नहीं रहती, पेंशन पाने से आगे यानी कि पेंशन रिवाइज करने पर भी है कहीं ना कहीं। अब तीसरा विकल्प है डीएस नकारा केस का ऐतिहासिक सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट का स्थापित नियम है कि पेंशन कोई कंपनी का बोनस, मुनाफा या फिर इनाम नहीं है, बल्कि ये भूतपूर्व सेवाओं का वैधानिक अधिकार है जो कि दिया जाना चाहिए। 9.5 साल कंपनी ने वेतन रिवीजन के आड़ में इसको रोक कर रखा पेंशन रिवीजन को, लेकिन अब ये नहीं रुकना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बीएसएनएल पेंशनरों के पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना इस तरीके से बनी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते की बात करें एसएलपी की, तो यदि फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो क्या होगा? थर्ड पीआरसी का इंतजार खत्म हो जाएगा, सीधे 7 CPC का एरियर मिलेगा और 8 CPC का लाभ भी मिलेगा। अब एरियर आपको 2017 से नहीं, 2016 से लेकर 2026 तक का मिलेगा, यानी कि हो सकता है 10 साल का एरियर मिलेगा। अब डॉट कैबिनेट का रास्ता यानी कि थर्ड पीआरसी का रास्ता यदि सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन दे देती है तो ऐसे में क्या होगा? बीएसएनएल पेंशनरों को थर्ड पीआरसी के नए आईडीए पे स्केल में न्यूनतम 5% या फिर निल फिटमेंट देकर पेंशन तुरंत रिवाइज कर दी जाएगी। तो ये दोनों रास्ते अभी आपके पास, यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के तहत लगातार आपका केस चलता है और ऐसे में 8 CPC लागू हो गई और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का, तो कहीं ना कहीं आपको 8 CPC में जगह मिल जाएगी। और अगर इसके पहले थर्ड पीआरसी जो वेतन समझौता हो गया तो आपका ऑटोमेटिकली उसके पीछे पैसा रिवाइज हो जाएगा, जो भी फिटमेंट फॉर्मूला निकल कर आया उसके आधार पर। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो था, इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।